सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारे शो में हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमारे शो को सराह रहे हैं, आप देख रहे हैं और उम्मीद है कि आप बहुत कुछ इस शो से सीख भी रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह आप जानते हैं कि हम आपको हर शो में हमारे एक नए मेहमान से मिलवाते हैं, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और उनसे सीखते हैं बहुत सी बातें, और हम उनसे सीख के अपने फ्यूचर को ग्रो करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है सबा एल्बर्ट, और उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो ट्रैवल एजेंट है। एसटी ट्रैवल्स एंड टूर्स में वो 13 ईयर्स से अपनी जो जॉब है वो सर अंजाम दे रही हैं। हम उनसे आज बात करेंगे उनकी फील्ड के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सबा एल्बर्ट। सबा एल्बर्ट को हम अपने शो में वेलकम कहते हैं। सबा, बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का। सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं हमारे टी फॉर 12 शो में। बहुत शुक्रिया आपका आने का, टाइम देने का। कैसा लगा आपको हमारे शो में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। थैंक यू फॉर JCTV, थैंक यू फॉर पास्टर जावेद रऊफ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ, और यहाँ पर न्यू जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए जो कि आज के इस पीरियड में से गुजर रहे हैं, एक नई चीज़ को हासिल करें। वेरी नाइस। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और आप आपकी फील्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप जब ट्रैवल एजेंट हैं तो क्या फील्ड है ये? ट्रैवल एजेंट बेसिकली क्या काम है ये? ट्रैवल ट्रेड जो है ये बेसिकली है जो कि आप सब टिकटिंग, ट्रैवल्स एंड टूर्स जो कि अब्रोड जाते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए मैं SK इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स में वर्क कर रही हूँ, और 13 साल से मेरे पास यही एक्सपीरियंस है। 2009 में जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे इसकी होनो नहीं थी, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, जब मैं इस फील्ड में आई 55 एम्प्लॉयज़ थे जो कि नॉन क्रिश्चियन थे। मैं अकेली फीमेल क्रिश्चियन उनमें बैठ के मैंने काम किया शिमला हिल, लाहौर में। तो जब इस फील्ड में आई तो काफ़ी मैंने क्राइसिस को देखा कि लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं कि क्रिश्चियन लड़की आई है। कभी मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में बैठती थी, कभी टिकटिंग में बैठती थी, कभी हाजी उमरा में मुझे बिठा देते थे। लेकिन मैं इस फील्ड से ना अपसेट होगी कि ये क्या चीज़ है, मेरे लिए एक नई थी। लेकिन ये पता था कि ये ट्रैवल ट्रेड है, किस पे हिस्ट्री क्या है, ये चीज़ का मुझे पता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे ड्यूटी करते रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे, और मुझे शौक था कि मैं एरोस्ट्रेस में जाऊँ। लेकिन एरोस्ट्रेस में तो नहीं गई, लेकिन फिर मैं इस फील्ड में आई कि टिकटिंग एंड टूर्स में आई। फिर इसको मैंने प्रॉपर इसको करना स्टार्ट किया। जब इसको स्टार्ट किया तो समझ ले 2 इयर्स जो है वो मैंने बुखारी ट्रैवल से ही सारा काम सीखा। जब बुखारी से मैंने सीख लिया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद के फजल से मुझे एक नया और एक अच्छा याटा जो है वो प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें याटा प्लेटफॉर्म पे जब काम किया तो काम का मज़ा आया। फिर उसमें मैं दुबई ID ऑपरेट करती रही। फिर बुखारी के बाद मैं जब ट्रैवल चैनल में चली गई, ट्रैवल चैनल में मैंने 3.5 इयर्स काम किया। वहाँ से फिर मैं दुबई मूव कर गई। दुबई में मैंने दुबई LLC ऑपरेट की, जहाँ पे वीज़ा पोस्टिंग करती थी मैं। जब मैं वहाँ से वापस आई फिर मैं पाकिस्तान आ गई। जब पाकिस्तान में आई तो एक मुझे और नई चीज़ सीखने को मिली। फिर मैं टूवर्ड्स में काम करना स्टार्ट कर दिया, थी इसी ट्रेड में, लेकिन टूवर्ड्स में मैंने काम किया। जब मैंने टूवर्ड्स में काम किया तो मुझे और इन्जॉय मैंने किया। जब इन्जॉय किया फिर मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मैच्योर करना स्टार्ट किया। फिर मैंने खुद ट्रैवल किए, और खुदावंद के फजल से मैंने काफ़ी ट्रैवल किए हैं। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ कि न्यू जनरेशन को बताऊँ कि ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, कि ये नहीं कि मैं जल्दी से सीख गई हूँ। वो लग भी रहा है, पता है क्यों? आप अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं और आपकी आंखों में पानी है। नहीं, पानी नहीं कह सकते। वो देख के पता लगा आपने स्ट्रगल किया। हाँ। लेकिन जब मैंने स्ट्रगल किया आहिस्ता आहिस्ता आज खुदावंद के फजल से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। हाँ। कि मुझे बहुत खुशी होती है। एक 13 साल का ऐसा पीरियड गुजरा मेरी जिंदगी में कि समझ ले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। मैं फीमेल्स को स्पेशली यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार ना माने। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। वो इस तरह से
कि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था और बहुत फेयर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दोनों मेरी टांगें फ्रैक्चर हो गई थी, लेकिन आफ्टर एक्सीडेंट भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यूअसली मैं काम करती रही। वेरी नाइस। अच्छा, आप हमारे यूथ को बताना चाहेंगे कि जब आप ट्रैवल एजेंट जिसका इंटरेस्ट है, जो आना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है? उसके लिए तो क्वालिफिकेशन जो वो ग्रेजुएशन मस्ट है और सबसे बड़ी बात उसमें बोल्ड होना, बोल्ड जो है वो मस्ट है। हाँ। इसलिए कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए यही बात है कि नॉन क्रिश्चियंस में काम करना जो है वो बोल्ड होके करे, एक मर्द बन के फीमेल काम करे। लाइक मैं हूँ, मैंने 55 एम्प्लॉयज मेल्स में बैठ के मैंने काम किया और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि अभी भी मैं अपने ऑफिस में अकेली क्रिश्चियन हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल है कि मैं जो काम कारी वफादारी से करूँ। हाँ। कलाम में लिखा है जो काम करो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। खुदावंद सरफराज भी करता है। खुदा का शुक्र है कि आप डेवलप्ड हैं, इस वक्त आप इंडिपेंडेंट भी हैं। तो यूथ ने हमारी ने अभी ये सीखा कि आपकी फील्ड के बारे में पहले तो आपने बताया कि ये फील्ड है क्या, आप इसमें जो है लोगों को हेल्प करते हैं, एम आई राइट? दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए हेल्प करते हैं। हाँ, और इसके साथ आपने अपनी भी हिस्ट्री बताई और ये भी बताया टूर्स के लिए गाइड करते हैं, टिकटिंग के लिए गाइड करते हैं। स्पेशली हमारे कुछ लोग ऐसे आते हैं कि कहते हैं हमने यूरोप में जाना है, लेकिन उसको इस तरीके से गाइड करते हैं कि पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मैच्योर करें, देन आप यू विल गो। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का शो उनके लिए होने वाला है जो हमारे लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या इजीली कोई अगर बाहर जाना चाहे, यूरोप कंट्री में जाना चाहे, तो उनके लिए क्या क्या इश्यूज आते हैं, या फिर इजीली सारा प्रोसेस वो हो जाता है? सुनाना, अगर खुदावंद का तर्स हमारी ज़िंदगी में है तो कुछ भी मुश्किल नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। yes. अगर हम पाकिस्तान के हालात को देखें तो आजकल जो पीरियड चल रहा है वो यूरोप में, जैसे बहुत से हमारे पास लोग आते हैं कि डायरेक्टली कहेंगे ब्लैंक पासपोर्ट पे हमने यूरोप जाना है, जो कि इम्पॉसिबल वे है। ठीक है। उसके लिए वे ये है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मैच्योर करें। जब ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी, इमिग्रेशन में भी लोग बैठे हुए, एम्बेसीज में बैठे हुए, वो चेक करते हैं कि ये बंदे ने पाकिस्तान तो घुमा नहीं है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऐसे ट्रैवल तो किए नहीं, एशिया में नहीं गया, मिडल ईस्ट नहीं ट्रैवल किया, तो यूरोप में क्या करने जा रहा है? राइट। मैं अपने बहन भाइयों को यही बोलूँगी, जितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुन रहे हैं मेरी बात को, कि इस चीज़ के लिए पहले अपने आप को खुद से तैयार करें कि हमने अपने माइंड में एक एम रखें कि हमने इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना और कैसे बढ़ना है। राइट। ठीक है। उसमें यह है कि आप अपने अंदर इस एबिलिटी को लेके आएँ कि किसी से पूछने से पहले बोलें कि हमने इधर ट्रैवल करना है और हमें क्या चीज़ रिक्वायर है। ये नहीं कि किसी को कह दे भी मैंने यूरोप जाना है। बहुत खुशी होती है जब हमारी यूथ किसी अच्छे स्टेज पे होती है। आपसे मिल के, आपको देख कर, आपके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। और आप मुझे बताएं कि आपने कैसे सोचा कि आप इस फील्ड में आएंगी? आपका ख्वाब था बचपन से आप इस फील्ड में आना जा रही थी, या किस तरह से आई आप इस फील्ड में? थोड़ी ये बात शेयर करें हमारे साथ। ना बचपन का ख्वाब तो बच्चों को आपको पता है कैसे ख्वाब होते हैं। ठीक है। बचपन का ख्वाब तो नहीं था, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी में मैच्योर हुए और मुझे एयरलाइन का शौक़ था, मैंने आपको बताया जैसे मेरे वालिद साहब PIA एयरलाइन में, और मैं आपको मज़े की एक और बात बताऊं कि मुझे PIA का ट्रैवल जो वो फ्री है। ठीक है। जब तक मेरी शादी नहीं होती। नाइस। शादी के बाद पे करना पड़ेगा। जी। तो आप नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो वो वालिद साहब PIA में थे, तो फिर मुझे शौक था कि मैं इस फील्ड में आऊँ। एयर होस्टेस तो नहीं बनी, लेकिन मैं काउंटर स्टाफ ज़रूर बनी हूँ। और इसके अलावा आप बताएं कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? फैमिली मेंबर्स में मेरे हम 4 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं। भाई मेरे दोनों दुबई में होते हैं और बहनें पाकिस्तान में मैरिड हैं, और मैं अकेली आपके सामने हूँ। अच्छा, एक सवाल है आपसे, मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि जिन सवालों पे डर हो ना कि आगे से बैड वर्ड्स आएंगे, वो मैं अपने डायरेक्टर पे डाल देती हूँ। अच्छा, शादी क्यों नहीं की अभी तक? शादी मैंने आपको बताया कि मेरी मुझे नहीं बताया। नहीं बताया। चलिए अब मैं बताती हूँ। मेरी मदर की डेथ हो गई थी 2012 में। ठीक है। तब मैं दुबई थी। फिर मैं जब दुबई से आई हूँ तो मैंने खुदावंद के फजल से, मेरे पे एक ये बोझ था, मेरे खुदावंद ने ये मेरे लिए खिदमत रखी थी कि मैंने अपने बहन भाइयों की शादियाँ की हैं और खुदावंद के नाम को जलाल है। आज सब मैरिड हैं और अपने घरों में खुश हैं,
वेरी नाइस। अब करना चाह रही हैं शादी? जी मैं शादी जरूर करूंगी। कब करेंगी? पाकिस्तान में नहीं करूंगी, आउट ऑफ कंट्री। सुन लें जितने भी आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं। बस ये मेरे खुदावन का भी प्लान है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए जितने भी रिश्ते आते हैं वो बाहर से ही हैं। तो कर लें फिर, कोई सिलेक्ट कर जाएं, यहाँ क्या कर रही हैं? और इसके अलावा बताएं आपकी ज़िंदगी का, आप जैसे ट्रैवल एजेंट हैं, तो 13 इयर्स में कोई ऐसा वाक़या जो सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो? जी मेरे लाइफ में है। जब मैं न्यूली स्टार्ट किया था ये काम तो मुझे इतनी होना नहीं थी, लेकिन मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि 15 दिन के बाद आफ्टर 15 डेज मैंने टिकट इशू की। टिकट्स 2 तो मैं ठीक की, स्टार्टिंग था मेरा तो 2 टिकट्स इशू की। तो थर्डली मैंने करनी थी, क्लाइंट से मेरी बात हुई थी। तो आपको पता है 24 आवर्स का हमारे में टाइम चल रहा होता है, जैसे 17, 18, 19 में इनके 7 PM। ओके ठीक है। वो क्लाइंट की टिकट थी मॉर्निंग में 7 AM की, तो फिर रात में करती, और मैंने ना रात को कर दी। ओह माय गॉड, वो एयरपोर्ट पे सुबह 7 बजे चले गया। उसने मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैंने सर्विस दी उसको। मैं 7 बजे मैंने फ़ोन उनका आंसर किया, तो आंसर किया तो कहते हैं मैम ये तो वो कह रहे कि शो ही नहीं हो रही। लेकिन मैंने उनको ये सर्विस दी कि उसी टाइम मैंने उनकी टिकट जो है उनको ये सर्विस दी कि चेंज की। उस टाइम सीट अवेलेबिलिटी थी। वो मेरी लाइफ का जो था ना वो सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। क्या आपने क्लाइंट को दिन में भेजना था और रात का टाइम लिख दिया? वो ऑटो जनरेट होती है ना टिकट, तो मैंने 7 AM का करना था, वो 7 PM का हो गया। इसके साथ आप मुझे बताएं आपकी लाइफ का सबसे फनी मोमेंट क्या था जो आपको अभी तक याद हो, आपकी फील्ड से रिलेटेड या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड? फनी कैसा मोमेंट होना चाहिए? जिसमें हंसी आए। हाँ, फनी मोमेंट मेरे पास एक नहीं, मेरे पास तो काफ़ी मोमेंट्स हैं, लेकिन मेरी फील्ड में ये है कि मेरे सीनियर्स जितने भी हैं ना, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उन सबकी। वो मुझे हमेशा जब आहिस्ता आहिस्ता मैं काम के ग्रो में आई तो मुझे कहते थे कि सब्बा आप इस फील्ड में क्यों आई हैं, आपको तो क्लोजअप की एड में जाना चाहिए था। नहीं मैं सोच रही थी आपको और की काम नहीं लगता। नहीं कोई और काम नहीं, वो कहते थे कि आपको क्लोजअप की एड में जाना। आप काफी आपका स्माइली फेस है ना, दैट्स व्हाई। बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। हाँ, एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। अभी आप जिंदगी में जिस लेवल पर हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन आप आने वाले 2 सालों में खुद को कहाँ देखती हैं? मैं आने वाले 2 सालों में मैं अभी भी अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाई हूँ। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन आने वाले सालों में मैं पाकिस्तान में नहीं होंगी। हाँ, मतलब बाहर ही देखती हैं। जी, खुद को बाहर ही देखती। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ना तो आपको याद आती है अपने मुल्क की। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अभी मैं आपको रिसेंटली आपको मैं बताती हूँ, मैं बाकू अभी ट्रैवल करके आई हूँ बिफोर 15 डेज, और मैं ट्रैवल करके आई हूँ। उधर बस में हम लोग जा रहे थे, तो बस में जाते हुए ना वो उधर के सॉन्ग्स लगा रहे थे बस में। हाँ, तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा वो पाकिस्तान वो है ना सॉन्ग पाकिस्तान याद है? नहीं मैंने वो है जो हमारा सॉन्ग चल रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने ये नारे लगाना शुरू कर दिए और मैं टूर गाइडर भी थी ना, तो वो जो कहते थे वही होना था, तो मैंने वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जरूर लगाए, क्योंकि अपने पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान। यस, यू आर राइट। सबा, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जान के, आपको कितनी मुश्किलात पेश आई। 13 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, ओबियसली बहुत एक लॉन्ग टाइम होता है, एक लेवल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताई, आपने यूथ ने बहुत कुछ सीखा आपसे, मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा। अभी हम बात करते हैं आपके बारे में। तो अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी हॉबी क्या है इसके अलावा, जॉब से हटके? मेरी हॉबी मेरा ट्रैवल है। ओके, नाइस हॉबी। इसके अलावा आप कुछ गर्ल्स होती हैं ना जिनको कुकिंग का शौक़ होता है, जिनको कुछ मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, कुछ आपको कुकिंग का शौक़ है? कुकिंग का शौक़ तो है, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला कुकिंग का। मौका मैं डिपेंड करती हूँ। हाँ। ममा के बाद, ममा की मैंने बताया डेथ हो गया, जी। तो ममा के बाद सिस्टर्स ने ही सारा किया फॉलो अप सब कुछ। मैंने कभी घर में आके कभी ग्लास उठा के भी नहीं रखा। तो सिस्टर्स पे डिपेंड किया या आप बड़ी थी और आपने बड़ा रोब डाल के रखा?
हाँ रोब नहीं, वो वैसे ही काम करवा लेती थी। अच्छा। तो आपके यानी कुकिंग का शौक नहीं है? कुकिंग का शौक है, लेकिन जब मेरा क्या ऑफ होता है तब कर लेती हूँ। बिरयानी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके बाहर के रिश्तों पर। वो हेल्प कर देते हैं। अच्छा, और आपको मेकअप का शौक है? थोड़ा मेकअप का शौक है, वो भी मेरी सिस्टर्स जो हैं दोनों, एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक हेयर आर्टिस्ट है, तो उनसे मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत सीखा उनसे है। सीखा। ओके, और इसके अलावा आपकी और क्या हॉबीज हैं? और हॉबीज मैंने बताया वो ट्रैवलिंग ज्यादा के अलावा और कुछ नहीं है? और ट्रैवलिंग के अलावा गपशप। हाँ, काफी देर से अभी लास्ट टाइम जब आप बोलना शुरू हुई है मेरे दिल कर मैं उठ के चली जाऊँ, तो शो खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने बताया आपकी जो फेवरेट हॉबी है वो ट्रैवलिंग की है, तो आप बताना चाहेंगी हमारे लोगों को कि कौन कौन सी जगह हैं, क्योंकि आपने बहुत सी जगहों पे ट्रैवल किया है, जहाँ पे वो जा सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए, अपने हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए, आप कुछ गाइडेंस देंगी? जी मैं श्योर, मैं दूंगी गाइडेंस। इसमें यह है कि आप दुबई को विज़िट करें, दुबई बहुत अच्छा है। आप ये है कि दुबई की लाइट्स पे देख के आप बहुत खुश हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास मलेशिया है, मलेशिया बहुत खूबसूरत है। थाईलैंड है बहुत खूब, बैंकॉक जो है वो थाईलैंड बहुत खूबसूरत है, आप वहाँ पे विज़िट करें। और उसके अलावा हमारे पास सिंगापुर है, जैसे हॉलीडेज़ बच्चों के साथ जो आप कर सकते हैं, इन कंट्रीज़ में जाएँ, फिर ये वाली कंट्रीज़ में विज़िट करके फिर आप यूरोप की तरफ मूव करें। बहुत खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने बच्चों को एंजॉय कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं और अपने श्योर। और आप कितनी कंट्रीज में आपने अभी तक विजिट किया? मैंने कंट्रीज जो की है, मैं 8 टाइम्स तो मैं दुबई ट्रैवल किया है। टिकट एक्चुअली मेरे पास फ्री है और मैं ट्रैवल करती हूँ थाई, मलेशिया। अब सिंगापुर का है, सिंगापुर बहुत खूबसूरत है, और अगर किसी ने सिंगापुर जाना होगा मेरे साथ प्लान करे। और इसके साथ ही सिंगापुर भी अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी है। सिंगापुर भी ट्रैवल करूंगी, लेकिन मैंने ट्रैवल नहीं किया अभी। अच्छा। लेकिन ट्रैवल करूंगी। और जैसे अभी मैं बाकू करके आई हूँ, अजरबैजान बहुत खूबसूरत है। लास्ट डेज में मैं अजरबैजान में थी, 4 नाइट 5 डेज का स्टे किया, लेकिन बहुत खूबसूरत है, मैंने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। एक गबाला है, जैसे हमारा मरी है, पाकिस्तान में मरी है, ऐसे ही गबाला का एरिया है, बहुत खूबसूरत है। तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा ट्रैवलिंग का, और शौक भी अच्छा है आपका। हमें तो कंप्यूटर से ही नहीं हमारी जान छूटती कि हम कहीं बाहर जाने का सोचें। ऑफिस में तो कंप्यूटर से जान नहीं छूटती है, लेकिन जब ऑफिस से बाहर निकले फिर कहते हैं कि लैपटॉप को साइड पे कर दो थोड़ी देर के लिए। हमारे लिए वो भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, और अभी हमने जाना है इस चीज़ के बारे में, लोगों को मैसेज भी मिला, लोगों ने ये डिटेल से की। अभी हम थोड़ा सा फ़न की तरफ आते हैं, ठीक है? अभी आप मुझे बताएं, ट्रुथ और डेयर, आप क्या सिलेक्ट करेंगी? डेयर। डेयर में ना अक्सर लोग डर जाते हैं। डेयर में मैं कभी नहीं डरूंगी। हाँ। क्योंकि मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करती हूँ वो एक्सक्यूज मी करने के साथ भी कहेंगे एक्सक्यूज मी डेयर। That was dear, not dare. Okay. अच्छा, डेयर में ये है आपके पास, आपने 10 सेकंड्स में 5 ऐसे मुहावरे बताने हैं जो ऑटोज के पीछे लिखे होते हैं, जो रिक्शा के पीछे लिखे होते हैं। मैंने एक तो ऑटो के पीछे 5 बताने हैं, सोच लें 10 सेकंड में। ये लिखा हुआ बड़ा, तू लंघ जा साड़ी खैर है। द सेकंड में महादी दुआ जन्नत दी हवा। थर्ड 5 सेकंड गुजर चुके आपके। नहीं, मैंने सिर्फ यही रीड किया। बहुत अच्छा लगा मैं आपके बारे में जान के, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और अगेन बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और अभी आखिर पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई मैसेज जो यूथ को देना चाहें, क्योंकि बेसिकली ये यूथ शो है, हम अपने न्यू टैलेंट को बुलाते भी इसलिए ताकि हमारी यूथ जो है वो इनकरेज हो। तो आप यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं न्यू जनरेशन के लिए मैसेज कन्वे करूँ। कभी भी आप हिम्मत ना हारें और हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं, जिसमें आपके खुदावंद का आपके साथ हाथ है, और हमेशा जो तर्स है उसका हमारी ज़िंदगियों पर है, क्योंकि उसकी हजूरी और मामूरी है। उसकी हजूरी और मामूरी जब है तो हम अपनी ज़िंदगियों में आगे अपने आप को लेके चलें। एग्जैक्टली। ना कि कोई डर खौफ ज़िंदगी में। अगर हम नॉन मुस्लिम्स में भी काम कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगियों से ये डर को निकाल दें, क्योंकि मेरा ये अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं इसमें वर्क कर रही हूँ
और मेरे दिल में कोई डर और खौफ नहीं होता। मेरे ऑफिस में भी हमेशा मुझे मेल की नज़र से ही देखते हैं कि नहीं, इसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि ये हमें आंसर उसी तरह से देगी। Yes. और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, ये हिम्मत जो है मुझे मेरे खुदा ने दी है, और कि ज़िंदगी में जो फतह याबी है वो खुदावंद की तरफ से है। फतह मेरी जंग दी आसमान उत्तों आंदी है, खौफ ने शैताना दा प्रीत यसु नाल रंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। तो जब यसु का हाथ हमारे साथ है तो हम कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हैं। वेरी नाइस जी। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत बात के साथ हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। तो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने पूरे शो में हमें बर्दाश्त किया। तो बने रहिए हमारे साथ, नए शो में मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें उनसे। तो कायम रहें, आबाद रहें, शाद रहें, खुदावंद के नाम में मसरूर रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए T412। शलोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दिस इज सबा एल्बर्ट। JCTV के जितने भी प्रोग्राम हैं आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।